नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं पुनः आपके समक्ष डॉक्टर जेबी खान हाजिर हूं। डीएनए से संबंधित अगला टॉपिक डीएनए का डैमेज, डीएनए में किस प्रकार से डैमेज होता है, ये चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और डैमेज के बाद उसमें रिपेयरिंग कैसे होती है वो चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप हमारे साथ बने रहिए और हम इसी तरीके से वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएनए डैमेज, किस प्रकार से हमारा जो डीएनए है, हमारी कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में लगातार किन्हीं कारणों से, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो, उसमें लगातार डैमेज या क्षति होती रहती है। तो ये किस प्रकार से, किन कारणों से इसमें डैमेज होता है और किस कारणों से इसमें क्षति होती है, वो हम आज यहां पे चर्चा करेंगे। तो डीएनए जो डैमेज है उसके साथ साथ रिपेयरिंग भी सिस्टम साइमल्टेनियसली चलता है। अगर डीएनए में किसी भी कारण से डैमेज हुआ है, वो डैमेज कैसा है क्या है हम अभी चर्चा करेंगे, तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली रिपेयरिंग की मैकेनिज्म भी साथ चलती रहती है। अगर ये नहीं हो तो हमें कोई ना कोई क्षति या बीमारी हो सकती है। तो ये डीएनए डैमेज और रिपेयर दोनों एक दूसरे के समानांतर प्रक्रिया है। तो जो डीएनए डैमेज है वो कैसे होता है, हमारी जो कोशिका है, हमारा शरीर है, वो लगातार एक्सपोज्ड रहता है किन्हीं बाह्य कारकों के। बहुत से कारक ऐसे हैं जो हमारे डीएनए को लगातार डैमेज करते रहते हैं, जिसके कारण डीएनए में डैमेज होता रहता है। और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर बाह्य कारक डैमेज कर रहे हैं हमारे डीएनए को, और उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्रिएट करती रहती है डीएनए में और डीएनए को डैमेज करती रहती है। तो बाहर के कारण और अंदर के कारण, दोनों के कारण से हमारे डीएनए में डैमेज होता रहता है। बहुत सी रेडिएशंस, जैसे हम एक्सरे करवाते हैं, ये एक्सरे हमारे लिए हार्मफुल होता है, ये डीएनए में डैमेज करता है। तो ऐसे कई कारक होते हैं जो हमारे डीएनए में डैमेज करते रहते हैं और साथ के साथ रिपेयरिंग की प्रोसेस भी चलती रहती है। तो ये लगातार होने वाली प्रोसेस है डीएनए डैमेज। और अगर किसी कारण से डीएनए डैमेज की रिपेयरिंग न हो पाए, रुक जाए, एब्रप्ट हो जाए, तो हमारी बॉडी में कैंसर भी हो जाता है। तो ये डीएनए डैमेज और रिपेयरिंग साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अब आगे इस डीएनए डैमेज की प्रोसेस और रिपेयरिंग की प्रोसेस पे स्टडी करने के लिए तीन साइंटिस्ट, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, थॉमस लिंडेल, पॉल मॉडरिच एंड एजिज सेंसा, इनको 2015 का नोबेल प्राइज दिया गया था। 2015 का नोबेल प्राइज दिया गया था कि उन्होंने किस तरीके से हमारे शरीर में डैमेज होता है और किस तरीके से हमारी कोशिका उस डैमेज को रिपेयर करती है। तो ये उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। हमारा डैमेज जो है डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ना कोई प्रक्रिया ऐसी होती है जिसकी वो डबल स्ट्रक्चर जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन होती है, पायरिमिडीन होती है। उन प्यूरिन और पायरिमिडीन में, या उसकी डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें डैमेज होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, और एक्सटर्नल या इंटरनल कारणों के कारण उसमें डैमेज होता है। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो डीएनए है वो लगातार बाह्य और आंतरिक कारकों से एक्सपोज्ड रहता है और उसमें डैमेज होता रहता है। जैसे आप यहां पे देखिए, हमारा डीएनए मध्य में बना हुआ है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये किन किन कारकों से इसमें डैमेज हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी आंतरिक क्रियाएं भी डीएनए को डैमेज करती रहती है। जो उपापचय क्रिया है, कोशिकीय उपापचय क्रियाएं हैं, वो भी डीएनए में लगातार डैमेज करती रहती है। वो डैमेज कैसा होगा हम आगे चर्चा करेंगे। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म डीएनए में डैमेज क्रिएट करती रहती है। अल्ट्रावायलेट लाइट में अगर हम एक्सपोज होते हैं
ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। अल्ट्रावायलेट रेज ये हमारे डीएनए को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, डैमेज करती है। तो इसलिए कहीं यूवी सोर्स होता है तो हमें उससे बचना चाहिए, अन्यथा वो हमारे डीएनए में डैमेज कोज कर देता है। रेडिएशन, जो रेडिएक्टिव की रेडिएशंस हैं, किरणें हैं, गामा, अल्फा, बीटा, गामा किरणें हैं, एक्सरेज हैं, ये किरणें हमारे डीएनए में डैमेज क्रिएट करती है। तो ये भी एक कारण है। केमिकल एक्सपोजर, कोई रसायन के हम टच में आते हैं, लगातार रसायन के टच में आ रहे हैं, तो जैसे अभी कहा जा रहा है ये कोरोना पैंडेमिक चल रही है तो हम सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर के जो केमिकल्स हैं, तो कुछ साइंटिस्ट ये आशंका जता रहे हैं कि इसके लगातार यूज करने से हमारे स्किन कैंसर, यानी डीएनए को डैमेज करेगा, डीएनए को डैमेज करेगा तो कुछ न कुछ हमारे डीएनए में अदर एक्टिविटी होगी, तो स्किन कैंसर तक होने की आशंका कुछ वैज्ञानिकों ने भी जताई है। इसलिए वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग मजबूरी में किया जाए, घर पे ऑफिस में हो तो आप साबुन का इस्तेमाल करें। रेप्लिकेशन एरर, ये भी कई बार हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है। या रेप्लिकेशन जब होता है, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, डीएनए टेम्पलेट होता है, उस पर नया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, डिजायर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है, ए के साथ टी के जुड़ना, जी के साथ सी को जुड़ना, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एरर आ जाती है, कोई त्रुटि आ जाती है, उस त्रुटि के कारण भी डीएनए डैमेज हो जाता है। जो जहां रिक्वायर्ड जुड़ना होता है वो नहीं जुड़ पाता है, मिसमैच हो जाता है, तो रेप्लिकेशन एरर के कारण। तो ये कुछ कॉजेज हैं, कारण हैं डीएनए में डैमेज होने के। और जब डैमेज हो जाता है तो हमारा सेल साइकिल पे जो चेक पॉइंट है वो प्रोसेस एब्रप्ट हो जाता है, रुक जाता है या एक्टिवेट हो जाता है, कोई भी कारण उसमें डैमेज होने के कारण। ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोग्राम है, जो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक्टिवेशन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एपोप्टोसिस हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया था, जैसे जैसे डीएनए में डैमेज होता है उसके साथ के साथ रिपेयरिंग प्रोसेस भी चलती रहती है। अगर रिपेयरिंग फेल हो गई तो कैंसर कोज होता है। और रिपेयरिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे रिपेयरिंग के बारे में। और रिपेयर जो है डायरेक्ट रिवर्सल, न्यूक्लियोटाइड एक्ससिशन, मिसमैच रिपेयर, ये कई प्रकार की रिपेयरिंग है, हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पे हम केवल और केवल हमारे डीएनए के डैमेज के कारणों की चर्चा करेंगे, किन किन कारणों से। तो ये कारण जो मैंने अभी बताए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडिएशंस, केमिकल एक्सपोजर और रेप्लिकेशन एरर, यानी उपापचय क्रियाएं, पराबैंगनी किरणें, रेडिएशन, विकिरणें और रसायन के द्वारा, और उसके अलावा जो हमारा प्रतिकृतिकरण है उसमें कोई एरर क्रिएट हो जाए तो वो हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, डीएनए को डैमेज कर देती है। अब वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, हमने सोर्सेज अभी चर्चा कर ली, उसको हम वापस ब्रॉड व्यू में हम स्टडी करेंगे। तो सोर्सेज जो है एंडोजीनस, हमारे अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जो कि म्यूटेशन को क्रिएट कर सकती है, और रेप्लिकेशन एरर हो सकता है, यानी हमारे अंदर ही स्थित जो कारण है, उपापचयी क्रिया है, वो डीएनए को डैमेज करती है, तो एंडोजीनस, आंतरिक कारण के कारण होने वाला डीएनए डैमेज इसके कारण हो सकता है। और इसके अलावा बाह्य कारक, जो अभी हमने हमारी पूरी स्लाइड में देखा, बाह्य कारक एक्सोजीनस कारक के कारण भी डीएनए में क्षति, डैमेज होता है। रेडिएशंस हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, हाइड्रोलाइसिस है, म्यूटाजेनिक केमिकल्स हैं जो अभी हमने बताए सारे के सारे, प्लांट टॉक्सिन्स है, कुछ प्लांट टॉक्सिन्स हम देते हैं, वो भी हमारे लिए डीएनए को डैमेज क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल कारण है जिनके एक्सपोजर से, जिनके टच में आने से हमारा जो डीएनए है वो डैमेज होता है, उसमें क्षति होती है। अब टाइप्स, यानी अगर डैमेज होता है तो कहां होता है और किस प्रकार का होता है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ डीएनए।
डैमेज, वो क्षति किस फॉर्म में हो रही है, तो कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार के डैमेज हम स्टडी करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैमेज। फर्स्ट वन, डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन, इसमें जो हमारी प्यूरिन है, केवल और केवल प्यूरिन में डैमेज होता है, सच एज एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूरिन है उसमें ही डैमेज होता है, जिसे हम कहते हैं डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन उसको कहा जाता है, डीप्यूरिनेशन। दूसरे प्रकार का जो डैमेज है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन इसको कहा जाता है। इसके अंदर CAG में कोई डैमेज क्रिएट होता है। साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, इसमें जब डैमेज क्रिएट होता है उसे हम कह रहे हैं डीएमिनेशन। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट डीएमिनेशन होता है वो साइटोसिन है। साइटोसिन में सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट होता है, और इसकी जो रेट है जो हमने काउंट की है, अगर हो तो वो 100 पर डे है। एक दिन में 100 साइटोसिन में डैमेज होता है, और साइमल्टेनियसली रिपेयरिंग भी होती रहती है। इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। पता तभी चलता है जब हमारे डीएनए में डैमेज होता है और रिपेयरिंग नहीं हो पाती, तो हमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि, बीमारी हमारे अंदर उत्पन्न होती है, और उस बीमारी के कारण हमें पता चलता है कि हमारे डीएनए में डैमेज हो गया है। तो डीएमिनेशन। देन डाइमर फॉर्मेशन। ये डाइमर फॉर्मेशन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिटेल में एमिनेशन वो डैमेज होता है उसके बारे में चर्चा करते ही हैं। तो डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन होता है, ये मोस्टली अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोजर जब हम होते हैं तब ये डाइमर फॉर्मेशन होता है। इसमें भी जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है थायमिन। थायमिन, जब 2 थायमिन पास में होते हैं, वो सामने एडेनिन से, इसमें थायमिन थायमिन और सामने एडेनिन एडेनिन, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों थायमिन आपस में यहीं पर डाइमर बना लेते हैं, थायमिन थायमिन डाइमर बन जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो डीएनए के डैमेज है उसके टाइप्स होते हैं, डीप्यूरिनेशन, डीएमिनेशन और डाइमर फॉर्मेशन। ये प्रकार हमारे डीएनए के होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे डैमेज हो रहा है, रिपेयरिंग प्रोसेस साथ चल रही है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हमारे डीएनए में जब टूट फूट होती है, डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है, डीप्यूरिनेशन हो रहा है, तो वो उसमें रिपेयरिंग प्रोसेस भी साथ के साथ होती है। इस रिपेयरिंग प्रोसेस को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहां तक आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके साथ पुनः डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।